फ्री। हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आई नो आप लोगों को थोड़ा भी स्ट्रेस आ रहा होगा, थोड़ा नर्वस फील हो रहा होगा बिकॉज देर आर वेरी फ्यू आवर्स टू गो फॉर योर एग्जाम। बच्चों इस बार आपको बहुत ज्यादा टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए भी बहुत सारे बच्चे थोड़े ज्यादा नर्वस हो रहे होंगे कि सर मैं एमटीपीआरटी पे देख रहा हूँ, सडनली क्वेश्चंस के आंसर्स रिकॉल ही नहीं हो रहे हैं। बच्चों ये सब चीजें थोड़ा काम डाउन करने का ट्राई करो। इट्स नेचुरल टू फील ऑल दिस। एंड वन मोर थिंग, अब एक बात सोचो, आपने जितना सारा पढ़ाई किया है ये मत सोचिएगा कि जो जो मैंने छोड़ दिया है सिर्फ वही पेपर के अंदर आने वाला है और मैं शायद कोई भी क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट द एग्जाम स्लोली। 30 मार्क के एमसीक्यू के लिए प्योरली आपका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, अगर लेक्चर बराबर से किया है, बराबर जो 2-3 बार रिवीजन किया है और आपने लास्ट 3 दिन में पढ़ाई किया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं योर 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब उसके अंदर बच्चों बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में जनरल आंसर लिखने का ट्राई मत करना। ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। लाइक फॉर एग्जांपल वो आपसे बात करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर लेट्स से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, तो थोड़ा उसका स्पेसिफिक आंसर लिखने का ट्राई करो। जनरली कंटेंट लिखने का ट्राई मत करो। वो आपसे लेट्स से क्वेश्चन पूछता है बेनिफिट्स ऑफ योर ऑडिट प्लानिंग, तो आपका स्पेसिफिक आंसर लिखने का ट्राई करना। हो सकता है आपको सिर्फ 3 या 4 पॉइंट ही याद है, इट्स ओके, बट इफ यू आर ट्राइंग टू राइट दैट आंसर इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। अच्छा, एक चीज और आपको लगेगा सर मैं पैराग्राफ में आंसर दूं या पॉइंट्स पे दूं, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं बच्चों, नॉर्मली ऑडिट पेपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कारो का एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चन आ गया, लॉ के क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है, 3 पैराग्राफ में आंसर दे दो। नहीं देना है आपको, सिंपल पॉइंट्स बना करके आंसर दे दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आईसीआई को आपके कंटेंट से ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि आपके फॉर्मेट से। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बहुत बार आईसीआई के खुद के सेशन आंसर के फॉर्मेट्स भी ना अलग अलग होते हैं। दूसरा चीज, घबराओ मत कि मुझे सर ऐसे नंबर याद नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बहुत सारे सजेस्टेड आंसर में ऐसे नंबर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो प्लीज बच्चों थोड़ा काम डाउन रखो, शांत रहो। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट दिए थे उसमें अगर कुछ मेजर चीजें पेंडिंग रह गई है उसे कवर करने का ट्राई करो। कीप योर काम एंड आई एम श्योर आपका पेपर अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, रीडिंग टाइम में ये फिगर आउट करना जरूरी है 70 मार्क के पेपर के अंदर कौन सा एक क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हैं। सिर्फ आप 70 मार्क का पेपर बराबर से पढ़िएगा, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है उसके बारे में सोचिएगा। और पेपर के शुरुआत में जब आप लिखना शुरू करें, स्टार्ट एमसीक्यू से कीजिएगा, बिकॉज एमसीक्यू में इनिशियल फेज में आप बराबर से फोकस करके आंसर दे पाएंगे। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप दिस इन माइंड, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा शांत रहने का ट्राई करना है। जितना ज्यादा आप काम रहेंगे उतना बेटर आपका परफॉर्मेंस होगा। अगर आपने अभी तक मेहनत किया है तो डरने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को शांत रख करके पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करने का जरूरत है। आई विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट गाइस। आई एम श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।